भरतपुर के तकरीबन 23 किलोमीटर दूर मेरा एक गांव है और आज भी उस गांव के लिए बस नहीं है रोडवेज। राइट, अगर मैं ऐसे गांव से निकल के आज इस स्टेज पे खड़ा हूं तो वो परमात्मा की असीम अनुकंपा मेरे साथ है और ऐसे आप जैसे भाइयों का साथ। वेस्टीज को देखते टाइम पे बहुत सारे लोगों ने प्लान देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने कंपनी देखी होगी, लेकिन जब मुझे प्लान देखने के लिए बुलाया गया तो मेरे कंधे पे हाथ रख के जिन्होंने बुलाया था एक लाइन बोली थी, और वो लाइन थी कि भाई मेरे घर पे जो व्यक्ति आया उसको मैं मना नहीं कर सकता, तू सिर्फ इसलिए बुलाया है कि तू प्लान देख के मना कर दे। और प्लान देखा, देखता चला गया और 2-3 चीज समझ में आई। पहली चीज कार फंड, दूसरी चीज हाउस फंड, तीसरी चीज ट्रेवल फंड। कार फंड से कार आ जाएगी, हाउस फंड से हाउस आ जाएगा, ट्रेवल फंड से विदेश यात्राएं आ जाएंगी, तो मना करूं कैसे। उस टाइम पे ज्वाइन करने का बरेल साहब लगते थे 100 रुपया किट का। मैंने ज्वाइन कर लिया। जब मैंने ज्वाइन किया तो जिसने मना करने के लिए बुलाया था ज्वाइन उनको भी करना था। राइट, उन्होंने भी ज्वाइन किया और ज्वाइन करने से पहले 2 सवाल मैंने अपने आप से किए। पहला सवाल, अगर इस बिजनेस को मैं नहीं करूंगा तो कोई तो करेगा, और अगर कोई करेगा तो व्हाई नॉट देवेंद्र। मेरा सवाल आज आप सबसे है, अगर आप नहीं करोगे तो कोई तो करेगा, और कोई करेगा तो आप क्यों नहीं कर सकते, सोचिए। दूसरा सवाल, अगर 99.99% में फेल हो भी गया तो क्या हो जाएगा। रोज फेल होते हैं, एक बार और सही। और 0.01% में अगर सफल हो गया तो जिंदगी बदलने का एक मौका है, ये छोड़ना नहीं है। उस टाइम पे मैं एक अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करता था और सेल्समैन की नौकरी करता था। 6,500 रुपए की जॉब थी। बहुत सारे मेरे साथी यहाँ पे हैं जो उस कंपनी में थे। राइट, मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद लास्ट डेट था, पहले महीने का पे आउट 44 रुपए आया, दूसरे महीने का पे आउट 163 रुपए था। 6,500 रुपए की जॉब छूट चुकी थी, घर के खर्चे कैसे चलते ये प्रॉब्लम थी। लेकिन मैंने एक व्यक्ति से मुलाकात की, और वो व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है अपने आप में, और मैं उनको आज भगवान की तरह मानता हूं। जब मैं उनसे मिला और मुझे पता लगा कि 2.5 साल के अंदर ये 8 लाख के चेक पे हैं, 11 महीने के अंदर मर्सिडीज बेंज खरीदी है, तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि 2.5 साल के अंदर अगर आप 8 लाख के चेक पे हैं, क्या 8 साल के अंदर मेरा चेक 2.5 लाख हो सकता है? क्या 11 महीने के अंदर आपकी मर्सिडीज आई है, मेरी अल्टो आ सकती है? उन्होंने कहा आप गलत बोल गए हैं, जैसा बोलते हैं वैसा सोचते हैं। राइट, और वो व्यक्ति थे मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। मैं चाहूंगा एक बार जबरदस्त तालियां। हाईएस्ट पे आउट 3,32,000, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए मैं यहां से कमा चुका हूं। एक कार मैंने यहां से 3 ले ली कार। तो तीसरी कार जो सबसे बड़ी है ऑडी A3 बाहर खड़ी है। आप सब जाइए, फोटो खिंचाइए और वो कार आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ किशन सिंह सोलंकी, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। इस इंडस्ट्रीज की जो शुरुआत की थी मैंने जब मैं सेकेंड ईयर क्लास में था कॉलेज के अंदर 99 में, विदेश का फॉरेन का कॉन्सेप्ट आया था, और एक प्रिंसिपल से ही मैंने फर्स्ट टाइम इस इंडस्ट्री का प्लान देखा। प्लान देखने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपके सपने क्या हैं। तो ये जो इंडस्ट्री में जो सपने का जो शब्द आता है, ड्रीम, इससे पहले हमने जो सपने का जो शब्द इस्तेमाल करते थे, वो रात में जब सोते थे तो कहते थे कि आज अच्छा सपना आया या आज हमें खराब सपना आया, यस और नो। और जब उन्होंने पूछा कि सपना क्या है तो मैं चौंक गया कि वो पूछ क्या रहे हैं। फिर उन्होंने कहा आप कैरियर में बनना क्या चाहते हो, अगर आप भगवान आपको कुछ बनाना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो। तो मैंने कहा कि सर अगर ऐसा ही पूछ रहे हो तो मैं कलेक्टर बनना चाहूँगा, क्योंकि कलेक्टर के पास में खुद जिला का राजा होता है, खुद की गाड़ी और खुद का बंगला होता है। तो ये ड्रीम मैंने 99 में देखा, उनके साथ सिस्टम की शुरुआत की, इस तरह के इवेंट प्रोग्राम देखे, विश्वास बढ़ा। और उस समय में ऐसे लोगों से मिल चुका था इस इंडस्ट्री में जिनके पास में करोड़ों के चेक थे, खुद का चार्टर प्लेन था। और जिस व्यक्ति से मैं प्रभावित हुआ था, नन अदर मिस्टर SP बारेल सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर लें। सर का सेमिनार था भीलवाड़ा में, मैंने अटेंड किया और बाहर निकला। पापा से मैंने कहा पापा मुझे न तो डॉक्टर बनना, न इंजीनियर बनना, न क्लर्क बनना, न वकील बनना, मुझे SP बारेल बनना है। यस,
इंडस्ट्री में काफ़ी अप एंड डाउन रहा। 2003 में मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, काफ़ी कुछ, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। उसके बाद 2005 में मुझे राजस्थान की कंपनी में काम करने का मौका मिला और सपने थे, कुछ सपने अचीव किए। हाईएस्ट पे आउट 75,000 पहुंचा, वेगनार कार ली, लेकिन अगेन उस इंडस्ट्री को बैन किया गया, ड्रॉप हुआ, नीचे आ गए, सपने धूमिल हो गए। मैंने कहा यार अब इन सबको छोड़ो, अपने से जॉब करते हैं। मतलब सपने टूट चुके थे। फिर पापा ने कहा कि बेटा तूने इतना समय इस इंडस्ट्री को दिया है तो ऐसा ही कुछ काम करो। तो फिर मैं सर्च में निकल गया और मैं धन्यवाद करूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राज मोहम्मद सर, डबल क्राउन डायरेक्टर, एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। उनके द्वारा मैंने वेस्टीज का प्लान देखा। जो कमियां थी वो कमियां मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई दिखी। इंडियन कंपनी, जबरदस्त मैनेजमेंट, उस समय लगभग दुबई लॉन्च हो चुका था, विश्वास था, प्लेटफॉर्म था, सीखा हुआ था, काम करना स्टार्ट किया। सपना था 6 फिगर की इनकम लेना। 51 महीने लगे, 1,03,000 रुपए का पे आउट वेस्टीज में आया, पीछे मुड़ के नहीं देखा और जो सपने थे वो पूरे हुए। 3 फॉरेन टूर किए, लगभग 1.5 करोड़ रुपए की आमदनी में सिस्टम से ले चुका हूं और अभी शानदार लग्जरी कार मर्सिडीज बेंज ड्राइव करके मैं यहाँ पे आया हूं। तो सर मैं बना एसपी बारेल। हेलो, सपने जरूर देखिए, आपके सपने 100% पूरे होंगे और एक राइट प्लेटफॉर्म है ओनली फॉर वेस्टीज। कितने लोग हैं जिनका फर्स्ट कैरियर वेस्टीज से स्टार्ट हो रहा है? सर आपके ऊपर गॉड ब्लेसिंग्स हैं, अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को पकड़े रहें, उनके सबमिशन में रहें, जैसा मैं कहें वैसा करते रहें। एक दिन आपकी शानदार लग्जरी कार होगी, लाखों रुपए की इनकम होगी और एक दिन आपके माता पिता आपके ऊपर गर्व करेंगे। थैंक यू, विश यू वेल, बाय बाय, लव यू।